आपका अपने चैनल वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स में हार्दिक स्वागत है। और आज हम आए हैं श्री आर्य वीरेंद्र दलाल कोच साहब जी के पास, जो कि एक NIS A ग्रेड कोच हैं, इंटरनेशनल रेसलर हैं। और आज हम इनके पास इनकी व्यायामशाला लाला दीवान चंद व्यायामशाला के अंदर आए हैं और ये हमें बताएंगे कि इन्होंने धुरंधर पहलवानों को कैसे तैयार किया है। आइए आज हम इनसे मिलते हैं। नमस्ते जी, वर्ल्ड आपके चैनल का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और मेरा ये छोटा सा घर है, अखाड़े के साथ में ही ये घर है। मैं सबसे पहले पहलवानों को चरित्र के ऊपर सबसे ज़्यादा बल देता हूँ। और सबसे पहले चरित्रवान बनाया जाता है यहाँ बच्चों को, और उनको जैसे ये छोटे छोटे उनको आधुनिक जो साइंटिफिक जो वर्ल्ड की टॉप से टॉप टेक्निक है उनको बचपन से उनको बताया जाता है, उनको दिमाग में घुसाया जाता है। आपने और उनको दिमाग ये बनाया जाता है कि आपने ओलंपिक मेडल जीतना है, आप जीत सकते हो, ये उनके दिमाग में। अब आपको मैं अपनी गौशाला के पास लेके चलूँ। आइए चलो देखते हैं कि ये बच्चों को चरित्रवान कैसे बनाते हैं। हम यहाँ बच्चों को चरित्रवान और बलवान बनाते हैं। सबसे पहले ये देसी गाय हमने लगभग 30-35 देसी गाय हैं, इनको पाल रखा है। इन्हीं का हम इनको दूध बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं, लस्सी कराते हैं, दही कराते हैं। और ये देसी गाय है जो स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छी होती है। इनका दूध, देसी गाय का दूध कुश्ती में बहुत ही अच्छा होता है, जो बच्चों के अंदर बहुत ही अच्छे गुण, बुद्धि भी ज़्यादा रहती है। गाय का दूध पीने से उनके अंदर चुस्ती भी ज़्यादा रहती है और हाइट भी बढ़ती है। उन्हीं के परिणाम स्वरूप ये इतने अच्छे रिजल्ट हैं हमारे। मैं अपने दर्शकों को जानकारी के लिए बता दूं, लाला दीवान चंद आधुनिक कुश्ती एवं योग के अंदर 26 वर्ष पूर्व 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। और आज उसी के कोच साहब से मैं पूछना चाहूँगा कि आप इसके बारे में कुछ विस्तार से बताइए। मैंने लगभग 26-27 साल पहले अपने खेत में बिल्कुल गांव से 2 किलोमीटर दूर, और कोई भी गांव साथ में लगता, मैंने सबसे पहले ये सोच के ये नींव रखी थी इसकी कि मैंने ओलंपिक के लेवल के पहलवान तैयार कर लिए। क्योंकि मैं भारत के सबसे पहले अर्जुन अवार्डी उदयचंद पहलवान से कुश्ती सीखी, और मैं गुरुजी से पूछता रहता था, क्योंकि हम जहाँ तक नहीं पहुँच सके, उन कमियों को महसूस करके मैं उनसे पूछता रहता था, भाई ओलंपिक के पहलवान कैसे तैयार हो सकते हैं? बोला बेटा उसमें तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। मगर बहुत ज़्यादा समय लगा देंगे हम, लेकिन आए तो सही मेडल। तो मैंने 1995 में अपने खेत में अपनी ज़मीन देकर अपने साधनों से भारत की बहुत बड़ी व्यायामशाला, जिसको देख देख के पूरे एक उदाहरण बना पूरे देश के अंदर। अब ऐसे भी हॉल बनते हैं बड़ा। मैंने सबसे पहले हॉल बनाया 2 मैट का, जब सोचते भी नहीं थे। 2 साल में तो इसकी सत आई थी, लेकिन मैंने ये सोच लिया था कि मैंने बनाना हॉल है और मैट चाहिए सबसे पहले आधुनिक कुश्ती, जहाँ हम एक बेस तैयार करते हैं बच्चों का। हम बचपन से ग्रास रूट पे, फिर मैंने जैसे बजरंग है, दीपक है, ये 5-5 साल के 7-7 साल के ये मेरे पास पहलवान आए। और इनको मैंने 2003 में भारतीय खेल प्राधिकरण को अडोप्ट करा इस सेंटर को, कि यहाँ कुश्ती का हर घर में, इस क्षेत्र में हर घर में कुश्ती का शौक है। तो अगर आप हमारे को सुविधा दे दोगे तो मेडल हमारे से ओलंपिक का पक्का लेना कल कन्फर्म। क्योंकि हम पागलों की तरह, क्योंकि बगैर पागल हुए हम इस लेवल पर नहीं पहुँच सकते। किसी कार्य के लिए 6 घंटे 8 घंटे की ड्यूटी होती है, उससे कार्य नहीं होता। तो उसके लिए तो लगातार दिन और रात करना पड़ता है। 18 घंटे इसी में रहना, इसी में सोना, खाते समय भी हम इसी के बारे में सोचते हैं, अगर हमारे पहलवान कैसे, उस पहलवान को क्या दिक्कत है, उसको क्या है। अब हमने उसी के परिणाम स्वरूप बजरंग पूनिया, दीपक पूनिया, दोनों पहलवान तो आज पूरे हिंदुस्तान के जाने माने पहलवान हैं। उसके साथ साथ संजीत पहलवान है, प्रदीप देसवाल पहलवान था जिसने वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीता था, मनदीप पहलवान है जिसने एशिया चैंपियनशिप में मेडल जीता था, गोल्ड मेडल जीता था। दूसरा मनदीप पहलवान इंटरनेशनल पहलवान है, नवीन पहलवान इंटरनेशनल पहलवान है, नरेश अहलावत पहलवान इंटरनेशनल है, विक्रम पहलवान इंटरनेशनल पहलवान है। अनेकों, चेरी पहलवान था, बहुत ही अच्छा दंगली पहलवान था, रुस्तम पहलवान था, संजय पहलवान था,
और चोटीवाला ये दीपक पूनिया का भाई बड़ा सुनील चोटीवाला, जिसके चोटीवाला के नाम से पूरे देश में प्रसिद्ध है, दंगली बहुत ही जबरदस्त पहलवान हुआ, उसको भी मैं बहुत ज़्यादा कहता रहता था अब भाई आप इस मैट के ऊपर ज़्यादा समय दो, लेकिन वो दंगल में ज़्यादा रुझान था, दंगलों में रहा ज़्यादा, वो भी भारत का सबसे चोटी का पहलवान बढ़ता। तो हम तो ये सरकार से आपके माध्यम से हम तो सरकार को यही कहना चाहते हैं, अब ऐसे ऐसे सेंटर अगर सरकार बनाए और ऐसे पागलों मेरे जैसे पागल उसके साथ लग जाए काम करने के लिए, साइंटिफिक ढंग से काम करने के, क्योंकि हम पढ़ाई में भी बहुत अच्छे रहे, NIS BA ग्रेड से की, क्योंकि इसके जो मेरे साथी हैं गुरुजी के गुरु भाई बहुत ही अच्छे हैं, उनका मार्गदर्शन, ज्ञान पहलवान, कुलदीप पहलवान, ध्यानचंद अवार्डी, ऐसे पहलवान हैं, और गुरुजनों का उदयचंद पहलवान का मार्गदर्शन हमेशा बना रहता है हमारे ऊपर, और हम उनसे सलाह लेते रहते हैं, क्योंकि एक मोटिवेशन उन्होंने जो हमारे को एक साइकोलॉजिकली रूप से तैयार किया, आगे भाई हम बढ़ सकते हैं। माँ गुरु जी ये बताओ बढ़ कैसे सकते हैं, जैसे हम पहलवानों को फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कराते हैं, स्पीड के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कराते हैं, हम एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कराते हैं, हम कोऑर्डिनेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कराते हैं। तो हम तो ये पूरी जो हम कोऑर्डिनेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कराते हैं, तो जो खिलाड़ी अच्छा पहलवान बन सकता है, तो हम हर आइटम पे, हम जैसे खेतों के अंदर बांध में ले जाते हैं पहलवानों को, वहाँ बिल्कुल स्ट्रेंथ की भी और इंडोरेंस की भी दोनों, हम अनेक एक्सरसाइज हमने देसी रूप से भी हम इन एक्सरसाइजों को अपने तरीके से बना रखा है, क्योंकि हमारा मकसद है, हमने पता है कि एक पहलवान को टेक्निक के साथ साथ क्या चीज़ चाहिए, कितना एक्सप्लोजिव चाहिए, कितना हर चीज़ की हम उसको शेड्यूल बना रखा है। शेड्यूल के हिसाब से हम हफ्ते में एक दिन किसी ट्रेनिंग को देते हैं, 2 दिन किसी को देते हैं, तो हम इस ढंग से ट्रेनिंग। भाई हमारे कोच साहब जितने अच्छे कोचिंग देते हैं उतने अच्छा बता भी हैं, हमें बोलने का मौका ही नहीं दे रहे। ये सब चीज़ें अपने आप ही इतनी अच्छे तरीके से व्यक्त कर रहे हैं कि समझ में इंसान के जहन में घुस जाती हैं वो चीज़ें। कोच साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो आपके खाड़े में इतने धुरंधर पहलवान तैयार हुए हैं, आपकी कोचिंग में, आपके खाड़े में, आपकी व्यायामशाला में ऐसी क्या खास बात है जो औरों के अंदर कमी है उसे अभी की? आप ऐसी क्या खास बात अपनी व्यायामशाला में रखते हैं जो आपके पास इतने धुरंधर पहलवान जो कि आज ओलंपिक तक पहुँचे हैं वो आपके पास तैयार हुए? एक तो सबसे पहली खासियत तो ये है, हम दिन रात इनके ऊपर कार्य करते हैं। दूसरी बात ये बस्ती से बिल्कुल दूर है, जो ब्रह्मचर्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पहलवान अगर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेगा, अगर चरित्रवान नहीं बनेगा, तो वो भारत का बेहतरीन पहलवान नहीं बन सकता किसी हालत में। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और मैंने शुरू से ये सोचा था, बिल्ली दिखेगा कुत्ता बहुत सारा, तो मैंने यहाँ दूर आया इसलिए था मैं, और यहाँ मैंने इतनी बड़ी व्यायामशाला ये इसलिए बनाई थी, ये कोई लक्ष्य लेके बनाई गई थी। तो यहाँ भारत के पूरे देखने के लिए आते थे, वही सबसे पहले मैंने बनाई थी इतनी बड़ी संस्था, तो देखने के लिए आते थे, मैं उनको बताता था, और उनको मैं आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ, जब तक निस्वार्थ भाव से दिन रात तन मन धन से अगर कार्य नहीं होगा तो सफलता नहीं मिलेगी। हम सफलता ऐसी लेना चाहते हैं, हम जैसे कभी 1 मेडल आ गया, कभी 2 मेडल आ गया, हम इस सफलता को कंटिन्यू करना चाहते हैं। अब देश के लिए ये तो हो, अब 2-3 मेडल तो 4 मेडल तो 5 मेडल तो हम कुश्ती में ले आएंगे, और उसका तरीका यही है, क्योंकि ये पूरा जैसे रसिया इसको बेल्ट, जिस तरह कजाकिस्तान की बेल्ट है, जो रसिया की बेल्ट है ना, इसी प्रकार से ये भारत की बेल्ट है। भारत के अंदर जैसे हरियाणा के अंदर भी झज्जर, रोहतक, सोनीपत, हिसार, भिवानी और दिल्ली का बाहरी एरिया, ये वो एरिया है जो वही नस्ल है, वहाँ वाली नस्ल है जो ओलंपिक में मेडल जीतते हैं, वही नस्ल यहाँ है। और इन व्यक्तियों के अंदर वो जज्बा है, बॉक्सिंग के अंदर, कुश्ती के अंदर, यहाँ से कबड्डी के अंदर, यहाँ से बहुत कुछ निकलता है। ये सरकार ने पहचानने की बात, हम तो पहचान रखा है, हमने तो पहचान रखा है, हमने सोच रखा है यहाँ से मेडल आएंगे। आज ही कोच साहब ने ये बहुत अच्छी बात की कि भाई ये खिलाड़ी बनने के लिए सबसे पहले होता है चरित्रवान होना, और उसी के लिए इन्होंने
एक शहर से बाहर आके एक एकांत में अपनी व्यायामशाला को निर्मित किया, जिसकी वजह से इनके पास बहुत ही बड़े बड़े पहलवान यहाँ पर बन चुके हैं। जैसे कि इन्होंने पहले ही बता चुके हैं कि दीपक पूनिया, सुनील चोटीवाड़ा, बजरंग पूनिया भी जो कि पहले यहीं पे प्रैक्टिस करते थे, उनके पहले गुरु। तो कोच साहब आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, आपके पास आज तक आपने कितने इंटरनेशनल खिलाड़ियों को तैयार किया? लगभग 20-22 बच्चे हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर बहुत अच्छा काम कर चुके हैं, और अब हमारे पाइप में है जो पीछे पनीरी, वो बहुत अच्छी है। तो मैं इसमें संभावना बहुत ज़्यादा मानता हूँ, क्योंकि हमारे झज्जर जिले में, हमारे हरियाणा का हब क्यों है कुश्ती खेलों का, क्योंकि यहाँ हमारे जैसे पागल व्यक्ति है जो दिन रात काम करते हैं, जिसका पता भी नहीं काम कहाँ हो रहा है, सरकार की नॉलेज में भी नहीं है काम कहाँ हो रहा है और काम हो रहा है। उसकी वजह से हमारे जैसे पागल व्यक्ति बहुत लगे हुए हैं हरियाणा के अंदर, जो अपने साधनों से अपने उसको कोई बताने वाला नहीं, कोई करने वाला नहीं, लेकिन मोटिवेशन उनका खुद का है, वो कर रहे हैं काम। उसके कारण से हम ये आज इस पोजीशन पर हैं। इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए कोच साहब आपका बहुत बहुत आभार। आपने ये जो वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स जो आपने चैनल शुरू किया है, इसकी मैंने एक वीडियो और भी देखी थी, जो आपने लड़कियों के ऊपर भाई लखनऊ में इतने हरियाणा के पहलवान और ओलंपिक में गए, और आपने वो वीडियो, क्योंकि आप एक जड़ से बातों को उठाते हो, जो बात बहुत ही ज़रूरी होती है, जो खिलाड़ी बनने में बड़ी सहायक होती है, तो ऐसी ऐसी बातों को आप उठाते रहो। और आपको ऐसे चैनल को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं, जो ऐसी ऐसी बातों को जो किसी को पता भी नहीं होता, अब ये खिलाड़ी के जीवन में बाधा हो सकती है, आप इन चीज़ों को उठाते हो। आपका बहुत बहुत आप लोगों की भी बहुत बहुत बधाई हो। आप इसी कार्य को और अच्छे तरीके से ऐसे ही बढ़ते रहो, परमात्मा करे आपको उनकी उन्नति दे आपके चैनल को। धन्यवाद। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करो, सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद।